चलो आज चलते हैं अमित और बबन के पास। आज हम करने जा रहे हैं सम नंबर 9 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 166। ये सम के अंदर गुडविल केस 1 ही है, टाइप 1 ही चल रहा है इसमें। द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन गुडविल इन कैश, but why I have taken this sum today to show it to you all is that there is one adjustment which says adjust capital account of all partners in new ratio। तो ये सम में आपको नया रेशियो निकालने का एक काम और बढ़ जाएगा। सो वी विल सी, ओल्ड रेशियो दिया रहता है, वो नया रेशियो अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सो दैट वी विल लर्न टुडे। In that exercise I will also be showing you how do you find sacrifice ratio, and I will prove to you all that sacrifice ratio is the same as the old ratio in your syllabus। तो you will learn today new ratio। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो बहुत बार मैंने देखा है टेक्स्ट बुक में, बहुत बार वो लोग सम के अंदर पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करने बोल रहे हैं न्यू रेशियो में। तो हो सकता है कि बोर्ड में ऐसा एडजस्टमेंट आ जाए। तो keep your lines drawn, not a difficult sum, don't worry children, we will do it well। Keep your lines drawn, headings and all ready in place, and I will start doing the sum with you soon। Meet you fast। Let's start with our sum number 9 for today, page number 166, sum number 9। Remember our rules। तो first rule है कि हम लोग बैलेंस शीट के जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज है हर एक आइटम को कहीं ना कहीं ट्रांसफर होना चाहिए। डोंट ट्रांसफर ओनली 2 आइटम्स। विच 2 आइटम्स यू विल नॉट ट्रांसफर? पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस अगर है तो, विच इज नॉट देयर, यू विल नॉट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल इन द बैलेंस शीट, यू विल ट्रांसफर दैट टू द पार्टनर्स कैपिटल। ये अपना रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 और 3 बाद में देख लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। आई होप यू हैव केप्ट योर लाइन्स रेडी। Lines are ready, headings and all are put। बैलेंस शीट एज ऑन का जो डेट है वो आपको मिलेगा, एडमिशन का डेट 1 April 2018, that is 1/4/2018। So the names are Amit and Baban, new partner is Kamal। Okay, Amit, Baban, Kamal। I hope you have kept everything ready and we will start। इतना डिफिकल्ट सम नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। स्टार्ट ट्रांसफरिंग कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, सबको ट्रांसफर कर लेते हैं बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये है बैलेंस शीट एडमिशन के पहले, दिस इज द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। सो दिस लेट अस स्टार्ट ट्रांसफरिंग वन बाय वन। कैश यू कैन पुट लास्ट ऑल्सो एंड लीव 5 lines, डोंट फॉरगेट। कैश 1,10,000, leave 5 lines। Land and building 50,000, put all in the inner column। हम अंदर कॉलम में इसलिए डाल रहे हैं कि एडजस्टमेंट है या नहीं हमने देखा नहीं है। होगा तो भी हम मैनेज करेंगे, नहीं होगा तो हम उसको बाद में बाहर लेके आएंगे अमाउंट। फर्नीचर 4,000, स्टॉक 1 lakh, डेटर्स 16,000। देन एसेट्स हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया, नो इश्यूज। कम ऑन टू लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स विल गो इन लायबिलिटीज, कैपिटल्स यू विल पुट इट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये उनका ओपनिंग बैलेंस है। तो लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स लिख देते हैं। वी विल लीव 5-6 lines फॉर द कैपिटल। आई प्रिफर टू राइट द कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑन टॉप। क्रेडिटर्स 1,40,000, पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित बबन दोनों 1 lakh है। Kamal is the new partner, so there is no ratio, ये old ratio दिया है। So we have transferred everything of our balance sheet। Rule number 1 children,
बैलेंस शीट का एक भी आइटम अगर आपका छूट गया ट्रांसफरिंग के लिए तो आपका सम टैली नहीं होगा. डेबिट का आइटम्स पुट इन द डेबिट साइड, क्रेडिट का आइटम इन द क्रेडिट साइड. दैट इज अवर रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 इज टू फाइंड आउट कि गुडविल का कौन सा टाइप है यहाँ पर. सो लुक एट द थर्ड एडजस्टमेंट. She shall bring 50,000 as a capital and 40,000 as her share of goodwill. तो she is bringing goodwill in cash. ये अपना टाइप 1 है गुडविल का. दिस इज केस 1. केस 1 का वापस सम इज देयर. Children, what I am observing in your textbook is that 50% sums are goodwill in cash. तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको गुडविल इन कैश का ही आ जाए. So focus on that. Then I want you all to remember is to this adjustment number 6. The capital account of all partners to be adjusted in their new profit and loss ratio. So remember I have been telling you कि नया वाला जो रेशियो है उसको कब काम करना है अपने को. नया रेशियो का काम होती है जब 2 एडजस्टमेंट आ जाती है. एक है अगर ये कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू रेशियो. अगर ये एडजस्टमेंट आती है तो आपको न्यू रेशियो का वर्किंग करना पड़ेगा. सो वी शैल स्टार्ट विद द वर्किंग टू फाइंड आउट न्यू रेशियो. इसके पहले हर सम में आप देखोगे ना दे वर गिविंग अस द न्यू रेशियो, पर हम उसको कुछ काम नहीं करते. वी वुड जस्ट लीव इट. न्यू रेशियो इज देयर इन ऑल द सम्स but we would just leave it. See, for example, here also sum number 3 which we did, we just didn't do any work on this. Then in sum number 10 also we were given the new ratio but we did not do any work on it. But in this sum we have to work on this ratio. So that is why when this adjustment is given you have to be careful. So we will start doing our working to find out the new ratio. In your working somewhere in the rough, what you can do is can put old ratio, new ratio and sacrifice ratio. And there are 3 partners, so you can take their names as Amit, Baban, Kamal. Amit, Baban, Kamal. Old ratio is given to us in the question में देखो दिया है old ratio 2:3 दिया है. 2:3 मतलब 2:3. 2 + 3 5 है तो 2/5 3/5 ये है ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का. कमल इसको कुछ नहीं है. अब न्यू रेशियो आपको इन एवरी सम चिल्ड्रन न्यू रेशियो आपको दिया रहेगा. दे agreed to admit Kamal on 1/4/18 on the following terms. First one, Kamal shall have 1/4 share in future profit. ये वाला हर सम में दिया होगा. तो नया पार्टनर का नया रेशियो आपको दिया रहता है सम में 1/4 है यहाँ पर. नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ अमित एंड बबन? फाइंड आउट द बैलेंस रेशियो. बैलेंस रेशियो क्या है? 4 में से 1 हिस्सा गया कमल के लिए. 1 शेयर इज फॉर कमल. व्हाट इज द बैलेंस फॉर अमित एंड बबन? 4 - 1 विल गिव यू 3. 3/4 is the balance ratio. 3/4 is the balance after giving Kamal. So 4 में से 3 किसे मिला मुझे? 4 - 1 3. That you will multiply with the old ratio 2/5 into 3/5. So then what you get? You get 6/20, 9/20. Now here 20, here 20, new वाले का 1/4. This is not okay. We cannot work like this. We need here also 20. There should be same denominators everywhere. 20 20 तो यहाँ भी 20 चाहिए, नहीं तो सबको 4 करेंगे. सबको 4 करना थोड़ा मुश्किल है. So let's make this as 20. तो 5 4s are 5, 4 5s are 20, 1 5s are. तो ये मिल जाएगा आपको 5/20. चेक करो आंसर सही है क्या? 6 + 9 15, 15 + 5 20. So the new ratio is 6:9:5. This is the new ratio 6:9:5. This working ये कब काम आएगा पता है? You will not want this working till you close the revaluation account. When you are closing partners capital account, तब आपको ये काम देता है new ratio. Okay, you don't need it for the whole sum till you come to the closing of partners capital.
I just want to bring to your attention one more thing. This was one new ratio. Sacrifice ratio is the formula is old ratio minus new ratio. So if you want to do the working, it will come back to the old ratio only. I will prove it to you. So old ratio is 2/5 minus new ratio is 6/20. Old ratio second वाले का 3/5 minus 9/20. इसका कुछ नहीं. So LCM is 20. LCM is 20, and then when you will see more further, 5 fours are, so it is 8 minus 6. 5 fours are, so it's 12 minus 9. So you get this back as 2/20 and 3/20. Forget about this, you get back the old ratio, you will get back. Sacrifice ratio का formula old ratio minus new ratio. Objectives में पूछते हैं, but you get this back. देखो 2/3 वापस मिल जाता है. तो ये सब वर्किंग करने की जरूरत नहीं है. Just do the working of new ratio. Don't do the working for all this. Sacrifice ratio is the same as the old ratio. Why do you need sacrifice ratio? गुडविल को बांटने के लिए sacrifice ratio लगता है, but you can use the old ratio. So now we can start with the adjustments, children. Adjustments का rule number 2 और 3 याद करते हैं. Adjustments, children, दो जगह जाएगा. Remember, you will give equal effect of debit and credit. And then rule number 2 was for goodwill. Goodwill आपको देखना है कौन सा केस है. इसमें goodwill कैश में ला रहे हैं, तो goodwill जब कैश में लाते हैं तो we have 2 entries to take care of. Okay, so let us start with the adjustments without delay. First one we have already finished. Second one, they agreed to admit Kamal as a partner on 1st April on the following terms. That was just information. Third, she shall bring 50,000 as her capital and 40,000 as her share of goodwill. So here there are two adjustments. One is for capital, second is for goodwill. तो गुडविल लेके आ रहा है 40,000, कैश लेके आ रहा है कैपिटल के लिए भी 50,000. सो लेट अस फर्स्ट डू द एंट्री फॉर कैपिटल. 50,000 इन कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐड करो कैश में. जर्नल एंट्री लिख के लेना, अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं. कैश अकाउंट डेबिट टू कमल कैपिटल, ऐड करो. यहां पर कैश डेबिट के लिए कमल कैपिटल ऐड करो. शी इज ब्रिंगिंग कैपिटल 50,000. सेकेंड इफेक्ट, अगर रिजर्व्स होता, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, तो यहां पर आता, पर वो नहीं है. तो यू कैन पुट द नेक्स्ट वन, बाय कैश बैंक, पुट ओनली इन द अकाउंट ऑफ कमल 50,000. कैश बैंक अकाउंट डेबिट ऐड कर दिया टू कमल कैपिटल बाय कैश बैंक. एंड देन सेम एडजस्टमेंट एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल. तो गुडविल के लिए चिल्ड्रन I will show you the entries over here. I have shown it before also. Goodwill in cash की एंट्री, दो एंट्रीज है. फर्स्ट इज कैश बैंक डेबिट टू गुडविल, शॉर्ट फॉर्म में गुडविल लिख रही हूं. गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. ओल्ड पार्टनर मतलब यू विल टेक ओनली अमित एंड बबन. And what do you observe? ये गुडविल और ये गुडविल कट रही है. So you have to only show two effects. Cash account debit you will show for 40,000 and old partners you will distribute it to both the old partners. So let us start. Cash account में डेबिट में है तो ऐड करो. ऐड कमल गुडविल 40,000. Cash account debit to Kamal capital. To old partners capital by goodwill. Now you will distribute 40,000 in the ratio of sacrifice ratio, that is. तो sacrifice ratio में आपको ये करना रहता है, but sacrifice ratio you see children is the same as the old ratio 2:3. So sacrifice ratio 2:3 में आप बांटेंगे तो you will get over here as you can divide 40,000. 40,000 into 3/5, 40,000 into
2/5, 8 5s are 40, you will get 24,000 and 16,000. To check if your answer is right or wrong, no, anytime, if you add up 24 and 16, are you getting 40? Yes, we are getting 40. तो अपना सही है. तो वापस एक बार आपको ये ध्यान लेके आते हैं. गुडविल जब कैश में लाते हैं तो 2 एंट्रीज है, बट यू विल ओनली शो कैश अकाउंट डेबिट, यहां पर दिखाएंगे गुडविल के लिए. सेकेंड, 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यू विल शो इट ओवर हियर. ओके, जस्ट टू ब्रिंग इट योर अटेंशन. ये एग्जाम में बार बार, I feel this can come in your exam. It is come in your textbook many times. Third adjustment is over. Fourth one, land and building to be valued at 60,000. Land and building 60,000 है बोलते हैं. तो land and building 60,000. So 50 है यहाँ पर, but we have to make it 60. मतलब बढ़ गया, 10,000 बढ़ गया. How would I get 10,000? 60,000 minus 50,000. Add appreciation. रूल नंबर 3 याद करो. रूल नंबर 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस लॉसेस, नुकसान अगर है तो डेबिट, फायदा है तो क्रेडिट. यहां पर ऐड है मतलब फायदा हुआ है, इधर बाई में करेंगे. आउटसाइड कॉलम 60,000. सेकेंड इफेक्ट, बाई लैंड and building 10,000. That was our fourth adjustment. आधा ही हुआ. And then furniture to be depreciated, less हो गया, उसका कम हो गया है 10%. furniture 10% less करेंगे तो it's only 400 less depreciation. बाहर अभी ला सकते हैं या बाद में लेके आओ. It's a loss, so you will put it as 2 furniture 400. Journal entry, लैंड एंड बिल्डिंग का था. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 रिवैल्यूएशन. लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 2 रिवैल्यूएशन. फर्नीचर के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट 2 फर्नीचर. So that was journal entry. 5th वाले पे जाओ. Provision for bad and doubtful debt to be maintained at 5% of debtors. RDD 5%, debtors का 5% less करते हैं. RDD means पैसा डूबने वाला है. 10% is 1,800, 5% is 800. 15,200 बाहर. Adjustment 800 का है. It's a loss, so 2 RDD. You can write 2 debtors also. Amount is 800. Journal entry डेबिट साइड में आया हुआ है. रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में. जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 RDD. नेक्स्ट वी कम द लास्ट वन. स्टॉक्स टू बी वैल्यूड 1,10,000. स्टॉक का वैल्यू 1,10,000 है तो अभी यहाँ 1,00,000 ही है, मतलब बढ़ गया 10,000. ऐड करोगे तब मिलेगा 1,10,000. तो ऐड अप्रिसिएशन, you will get outside 1,10,000. Second effect, buy stock 10,000. Journal entry for this, stock account debit 2 revaluation account. So with this we have finished all the adjustments. Now only one thing is left. The capital account of all partners be adjusted in their new profit and loss ratio and excess अमाउंट भी ट्रांसफर टू लोन. देखो एक्सेस अमाउंट को लोग बोल रहे हैं लोन में ट्रांसफर करने के लिए, ध्यान देना. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट टू क्लोज करते हैं. टोटल इज मोर इन द साइड ऑफ क्रेडिट साइड में ज्यादा है. 20,000 टोटल. पुट इट इन दिस साइड ऑल्सो 20,000 माइनस 1,200 ही है. बैलेंस निकालेंगे. You will get 18,800. ये प्रॉफिट है कि लॉस है? कौन सा साइड ज्यादा है? इनकम साइड ज्यादा है. दिस साइड इज मोर. When the side is more of credit, so then you get a profit. You will write 2 profit on revaluation transfer 2 profit transfer 2 will also be enough.
to profit transferred to give only old partners. Be careful, don't give the new one. वो तो आज आई है, वो उसको मत देना. जूना वाले का ही हकदार है ये. अमित, बबन कैपिटल, अमित कैपिटल. अभी how will you distribute this? You will distribute it in the old ratio. Okay, the old ratio, children, is 2:3. You do 2/5 into 18,800 and 3/5 into 18,800. You will get here 7,520 and 11,280. So now this you will transfer it to the partner's capital. Journal entry, इसका भी journal entry है. रिवर्जन अकाउंट के डेबिट साइड में आया हुआ है. रिवर्जन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल टू बर्बन कैपिटल बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. 7,520, 11,280. Now we will close the partner's capital account. This side there is nothing is there. So we will add up this side first, the right side of credit. टोटल निकालते हैं 50,000. I think there was a mistake here. It was here it is ratio is 2:3, old ratio. So this mistake, children, cover 16,000 यहाँ पर आएगा, 24 इधर आएगा. So when I did this working here also I would have thought about it. Okay, first was 3. तो ये 16,000 है, इसको आप 16 कर लेना और इसको 24 कर लो. The ratio, old ratio was 2:3. हमने 3:2 का लिया था तभी. You will get total of 1,35,280, 1,23,520. Put it in the side of debit. 50,000, 1,35,280, 1,23,520. Now is the time when that adjustment will come. Which adjustment? जो हम लोग, मैंने ये सम खास करके इसी एडजस्टमेंट के लिए लिया है. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट, ज्यादा अमाउंट का क्या करना है? ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. सो वी विल एडजस्ट इन द न्यू रेशियो. कम ऑन, लेट अस डू इट. सो न्यू रेशियो अपन निकल चुके हैं. वी हैव टेकन द न्यू रेशियो. न्यू रेशियो इज 6:9:5. So how will you adjust? I am making a working note over here. There is less place over here. ये भी अपना working note ही है. Working note. So to find out the capital in the new ratio, always take the base capital of Kamal. Kamal new partner का लेना हमेशा. Kamal is the new partner. ये सब आपको एग्जाम में दिखाना नहीं है. I am just doing it to make you understand. उसका 5 shares है. 5 शेयर, 5 देखो यहाँ 5 शेयर के लिए वो कितना पैसा लेके आ रही है? 50,000. द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग 50,000 फॉर 5 शेयर. 5 शेयर्स, मनी इज 50,000. ऑलवेज फाइंड ऑफ 1 शेयर. एक शेयर का कितना? एक शेयर का आपको मिलेगा 10,000. वो कैसे मिला? 50,000 डिवाइड बाय 5. 50,000 डिवाइड बाय 5. You will get 10,000. So 1 share is 10,000. So now you see 1 share 10,000, 6 shares कितना रहेगा? ये है अमित का. अमित का 6 shares है and बबन का 9 shares है. 6 shares, 1 share 10,000, 6 shares will be 60,000 and 9 shares will be 90,000. ये जो आपको मिला है, this is very important. This, there will be more marks kept for this much. So this you will distribute it to the partner's capital.
एडजस्ट करते वक्त लास्ट लाइन में जब आप बैलेंस लिख देते हैं वहां पर आप लिखो टू बैलेंस कैरीड डाउन। अमित का 60,000, बबन का 90,000 और न्यू वाले का 50,000। 5 शेयर्स 50,000, दैट इज 1 शेयर, ये 5 शेयर है। सो दिस इज the important part of this sum. Once you have got this, now you close the account. Close कर लेते हैं। वो लोग ने क्या बोला है, एक्सेस को कहाँ डालने बोला है, लोन में डालने बोला है, टू लोन अकाउंट। Don't write again to balance. We can only write one time balance carried down. We can't write 2 times. अभी जो बैलेंस आएगा सच्ची में वो आप डालोगे लोन अकाउंट में। अगर लोन अकाउंट मेंशन नहीं किया होता सम में, इफ नथिंग इज मेंशन वेयर टू ट्रांसफर, यू विल ट्रांसफर इन कैश बैंक एंड शो दैट इफेक्ट ओवर हियर इन लेस। सो लोन अकाउंट में चलते हैं, यहां पर नथिंग, इसमें से ये माइनस करो, you will get 45,000, 280, 63,000, 520. दिस इज द लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट आप डालोगे लायबिलिटी साइड में। बाई चांस ये कैश में आ जाता है, कुछ नहीं बोला है, यू विल पुट कैश एंड दैट विल गो कैश में, लेस में आ जाएगा क्योंकि दिस इज एन अमाउंट ऑफ क्रेडिट, यहां पर डालोगे तो लेस में आ जाएगा। तो एनीवे दे हैव टोल्ड यू लोन क्लियरली, तो आप लोन आप डालोगे लायबिलिटी साइड में। नाउ कम ऑन टू लायबिलिटीज में कैपिटल डालना है एज यूजुअल, एवरी सम वी डू। कैपिटल का बैलेंस है अमित 60,000, सी इन द रेशियो इट इज, बबन 90,000 एंड कमल न्यू पार्टनर 50,000। न्यू पार्टनर को एडमिट हो गया और उनके कैपिटल सब एडजस्ट हो गए न्यू रेशियो में। परफेक्ट। अभी लोन्स बाकी है, लोन्स यू कैन पुट इट अप, यू कैन पुट इट डाउन ऑल्सो। लोन्स में 2 ही जन का है लोन अकाउंट में, अमित, it was better to put it over here below the capitals. Amit loan is 63,520 and Baban 45,280. क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट नहीं था, ब्रिंग इट आउटसाइड। कैश को ब्रिंग इट आउटसाइड। $2 lakhs। लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑलरेडी आउट। प्लांट को बाहर लेके आओ 60,000। फर्नीचर is out already and everything is out. Now we can close the sum, do the totaling of the liability side. It comes to 4,48,800. Here also, yes, 4,48,800 is the tally figure. So this sum was special for this adjustment. How will you adjust in the new ratio? I will put a heading over here so that when you refer to this video anytime, adjust in new ratio का working इधर है। So I hope you all revise this, and I will be doing one more video of the same kind adjustment. That will be my last sum. So practice on this. एग्जाम में ज्यादातर चांस है, मुझे लग रहा है कि ऐसे एडजस्टमेंट आ सकता है। So see you all again in the next video.